तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज की कहानी वाकया ही नई है। सिद्धू मूसेवाला केस में इन्वॉल्व एक वो खतरनाक क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा पंजाब पुलिस की कस्टडी से कैसे भागा, इसका पूरा खुलासा हम आज अपने इस चैनल पे करेंगे। सुबह से आपने बहुत कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। असल कहानी ये है कि जिस घर की एक वो गेस्ट हाउस की जो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बना हुआ है जुनेर गांव में, मानसा से नज़दीक, वहाँ पे कोई नहीं गया था। उसका इस पूरी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। अब कहाँ से वो शख्स पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, दीपक टीनू, ये पूरी कहानी जरा आप ध्यान से सुनिए, जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। हुआ कुछ ऐसे, वो कहीं और से नहीं, वो उस सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह के अपने सरकारी घर से भागा है। ये बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। जुनेर के गेस्ट हाउस से नहीं, वो एक पुलिस अधिकारी के सरकारी रिहाइश से रफू चक्कर हो गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब पूरी तरतीब से सुनिए, तफसील से सुनिए। हुआ कुछ ऐसे कि पिछले मूसेवाला के मर्डर के बाद ये शख्स पहले कपूरथला जेल में था, पहले भी था, पहले पकड़ा हुआ था, लगातार लॉरेंस बिश्नोई के टच में था। लॉरेंस बिश्नोई का फिरौती का पैसा हैंडल करता था। 35 गुनाहों में वांटेड है, जिसमें मर्डर है, चोरी चकारी है, सीना चोरी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हथियारों की खरीदो फरोख्त है। बहुत बड़ा खास गुर्गा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जो पूरे गैंग के साथ कोऑर्डिनेट करता था, जग्गू भगवानपुरिया से, गोल्डी बराड़ से और इसी किस्म के और लोगों से। लेकिन हुआ कैसे, घटनाक्रम बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अजीब लगेगा। अब ये जो ऑफिसर है सीआईए का प्रितपाल सिंह, वो बेसिकली उसका ऑफिशियल रैंक एक हवलदार का है, 3 फीती वाला। लेकिन ओवर द ईयर्स उसने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको एक स्टार दे दिया गया, रिवार्ड दिए गए, और उसकी पुरानी सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए उसको ऑफिसर का रैंक दे दिया गया। लेकिन कागज़ों में आज भी उसका रैंक हवलदार ही है। कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट ऑफिसर नहीं है, ज़्यादा दिमाग का मालिक नहीं है। जो पंजाब पुलिस का आम तौर पे तौर तरीका रहा है, उसी के चलते हुए सेटिंग करके, मिली भगत करके, किसी का भला करके, मार पिटाई करके, किसी ना किसी तरह केस सॉल्व करने में माहिर हो गया। सेटिंग कैसे होती है मैं आज बताता हूँ। जो दीपक टीनू के साथ उसने सेटिंग की, क्या सेटिंग थी सुनिए। कपूरथला जेल से जब बहुत से दूसरे गैंग के लोग और भी वहाँ पे आ गए, तो दीपक टीनू को वहाँ से ट्रांसफ़र करके गोविंदवाल साहब जेल जो तरन तारण के पास है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, उसके बाद जब इसका नाम आता है, तो सीनियर की मर्ज़ी से, मतलब मानसा पुलिस के जो सीनियर अफसर थे, एसपी एसएसपी, उनकी मर्ज़ी से 2 बार दीपक टीनू को ट्रांजिट रिमांड पे गोविंदवाल जेल से मानसा लाया गया। काफ़ी उससे पूछताछ हुई, काफ़ी दिनों तक सीआईए स्टाफ ने अपने कब्जे में रखा। उसको खरड़ भी लेके आए सीए स्टाफ के इंटरोगेशन हेडक्वार्टर में। उसी चक्कर में चलते चलते टीनू के साथ, दीपक टीनू के साथ प्रितपाल सिंह ने एक पर्सनल रेपो क्रिएट किया। कोई बुरी बात नहीं है, पुलिस वाले करते हैं।
किसी भी आरोपी से अंदर की बातें निकालने के लिए उसकी मदद करने का भरोसा दे के, उसको किसी ना किसी तरह कोई फ़ायदा पहुंचाने का लालच दे के ये पुलिस वाले अपना कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ये दुनिया भर का दस्तूर है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस जो रिश्ता एक बनाया जाता है, जब उसका दुरुपयोग हो जाता है, वो बहुत बड़ा शर्मनाक होता है, जैसे अब हुआ है। ऐसा ही इस केस में हुआ। 2 बार जब दीपक तीनू को गोविंदवाल साहिब से मानसा लाया गया, तो इंटेरोगेशन के दौरान एक कोई लालच प्रितपाल सिंह ने, सीआईए स्टाफर ने उसको दिया, और वो तो छात्र क्रिमिनल है, वो समझ गया कि ये एक शख्स है जो सॉफ्ट टारगेट है, इसके ज़रिए मैं जेल से भागने में सफल हो सकता हूँ। अब जो मेरी कुछ ऑफिसर से बात हुई सीनियर लेवल पे, उनका कहना है कि उस शख्स ने पहले जो 2 बार आया, उसमें उसने प्रितपाल सिंह को, पुलिस ऑफिसर को आश्वासन दिया कि मैं, अगर आप मेरा ख्याल रखोगे तो मैं आपको एक बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा आपको पकड़वा सकता हूँ, जिसमें पार्टिकुलरली सोफिस्टिकेटेड हैंड ग्रेनेड्स होंगे। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला केस में भी ये लोग हैंड ग्रेनेड साथ में लाए थे कि अगर कहीं बंदूकों से काम नहीं चला तो हैंड ग्रेनेड से हमला किया जाएगा। तो प्रितपाल सिंह को लगा कि ये बहुत बड़ी ऑफर है, लेकिन उसने ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ साझा नहीं की। वो पूरा क्रेडिट अकेला लेना चाहता था, जैसे पहले वो बहुत बार कर चुका था। कुछ उसके ऊपर भरोसा भी था सीनियर्स को, लेकिन वो पहले 2 जो रिमांड थे, उनमें जो सीनियर्स ने भी इंटरोगेट किया, जूनियर्स ने भी किया, प्रितपाल ने भी किया, लेकिन ये बात प्रितपाल की और दीपक तीनों की, इसकी बाहर किसी को भनक नहीं लगी कि ये अंदर में इनकी क्या साठ-गांठ चल रही है। दूसरी बात, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं अंदर के सोर्सेस से भी बाहर से भी, कि एक पैसे का बड़ा लेन देन की बात भी हो रही थी। जैसे मैंने कहा, तीनों लॉरेंस बिश्नोई के पैसे का हिसाब किताब भी रखता था। फरौती का पैसा कहाँ से कितना आता है, कहाँ रखना है, अब ये बैंक में तो पैसा जमा करवाते नहीं, कहीं ना कहीं छुपा के पैसा रखा होता है, इनको ही पता होता है। तो उसने ये भी लालच दिया कि मैं आपको हैंड ग्रेनेड्स के साथ साथ या कुछ और हथियारों के साथ साथ बड़ी रकम पैसे की, जो करोड़ों में है, वो भी आपको पकड़वा दूंगा। उसके एवज में उसने क्या मांगा, वो अब इसकी इंटरोगेशन से पता चलेगा, जो पुलिस वाले अभी नहीं बता रहे। तो प्रितपाल सिंह ने उसको मोबाइल फ़ोन दिया। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले गोविंदवाल जेल से दीपक तीनू के पास एक सर्च के दौरान 2 मोबाइल फ़ोन मिले थे। लोगों ने गौर नहीं किया, खबर छपी इक्का दुक्का इधर उधर, लेकिन किसी मेन लाइन टीवी चैनल जैसे न्यूज़पेपर ने इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। तो वो रेड हुई और स्टाफ गया साथ में, जेलर को साथ में लेके, वो कहीं से गटर के ढक्कन के नीचे मोबाइल छुपा के रखते थे। इस किस्म की कहानी बना के सुना दी गई, क्योंकि उसमें सीआईए स्टाफ की खुद इन्वॉल्वमेंट थी। प्रितपाल सिंह उस फ़ोन को देने में और उस फ़ोन को छुपाने में, या उस घटना को छुपाने में पूरी तरह कामयाब रहा। सीआईए स्टाफ मुंबई की क्राइम ब्रांच की तरह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इनके सामने दूसरे ऑफिसर ज़्यादा बात नहीं करते, इनके काम में दखल नहीं देते। तो उसी चक्कर में एक मोबाइल फ़ोन, वो 2 पकड़ने के चक्कर में एक और मोबाइल फ़ोन इस प्रितपाल सिंह ने दीपक टोनू को मुहैया करवाया कि जब तुम्हारे पास पूरी पुख्ता खबर आ जाएगी कि हथियार कहाँ पड़े हैं, हैंड ग्रेनेड कहाँ पड़े हैं, पैसा कहाँ पड़ा है,
आप मुझे इन्फॉर्म कर देना फ़ोन पे, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। अब थोड़े दिन पहले दीपक टेनू का फ़ोन आया गुर प्रितपाल सिंह को, सीआईए इंचार्ज को, कि आप सर मेरा काम हो गया, आप बताइए कैसे मेरे को लेके जाओगे, कब लेके जाओगे। तो बड़े तरीके से इन लोगों ने लोकल एसपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो भी बेचारा अभी नया नया आईपीएस ऑफिसर है, ज़्यादा तजर्बा नहीं है, ऐसा नहीं लगता उसकी कोई मिली भगत इस केस में है, वो अच्छा शरीफ ऑफिसर है। उसको क्योंकि आगे 2 बार लेके आए थे, मूसेवाला का सेंसिटिव केस है, तीसरी बार फिर प्रितपाल सिंह ने एप्लीकेशन दिया, अपने ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में लिया, एप्लीकेशन नहीं दिया, राइटिंग में कुछ नहीं है, कि सर एक बार दीपक टीनू को फिर लाना पड़ेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है जो उससे कंफर्म करनी है। एसएसपी ने बोल दिया, इजाज़त दे दिया। तो ये लोग तरन तारण जाके गोविंदवाल जेल जाके ट्रांजिट रिमांड पे तीसरी बार दीपक टीनू को लेके आते हैं मानसा, और यहाँ पे आने के बाद उसकी जो पूछगिछ होती है उसमें ज़्यादा रोल प्रितपाल सिंह अदा करता है, क्योंकि ये केस को देख रहा था एक तरीके से, पूरी शुरू से मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ा हुआ था, लोकल एसएचओ के साथ मिलके। तो इसने चुपचापीते बिना किसी को बताए अब दीपक टीनू की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो थिंक टैंक है, जो दिमागी लोग पीछे बैठ के काम करते हैं, उन्होंने जो प्लानिंग बनाई उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को के रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका दिया। अक्सर आपने सुना होगा कि क्रिमिनल पुलिस से 2 कदम आगे रहता है, और वो बात इस केस में सच होती है। एक अच्छे भले पुलिस ऑफिसर को ये क्रिमिनल लोग बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना गए। आज जिन अफसरान से मेरी बात हुई, उन्होंने ये शब्द बेवकूफ़ शब्द कई बार इस्तेमाल किया कि वो ऑफिसर बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ बना गए, बचपना कर गया, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर सुपरविज़न नहीं थी, ऊपर से किसी ने मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, बहुत सारी कमियां हैं। अकेला एक ऑफिसर का ये कसूर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अनगैली की, इस ब्लंडर की जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर्स को लेनी होगी। आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी जरूर। अब हुआ क्या, तीसरी बार जब लाया जाता है दीपक टीनू को, तो वो कॉन्फिडेंस में ये आदमी रात को अपनी गाड़ी निकालता है 11 बजे, ब्रेजा गाड़ी, पर्सनल गाड़ी जो प्रितपाल सिंह की है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी इतनी सैलरी थी, इतनी तनख्वाह थी, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी हुई है या किसी और के नाम पे खरीदी, बेनामी है या असली है, क्या लोन लेके खरीदी जाए, इतना पैसा कमाया उसने अपनी सैलरी के हिसाब से कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की हिम्मत हो गई। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके 2 घर हैं मानसा में, एक अपना घर है, एक उसको सरकारी एकोमोडेशन पुलिस लाइन में मिली हुई है। आप देखिए बेवकूफ़ी की हद। ये शख्स प्रितपाल सिंह, सीआईए इंचार्ज, रैंक का हवलदार, ऑफिशिएटिंग ऑफिसर, वो इतने खूंखार आरोपी को बिना हथकड़ी लगाए रात के 11 बजे अकेला उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा के अपने सरकारी मकान में लेके जाता है। एक तरफ से तो उसने सोचा होगा कि वो सरकारी कॉलोनी है, जितने लोग वहाँ रहते हैं सब पुलिस वाले हैं, तो वहाँ से ये आदमी शायद भागने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं बाकी लोगों को अलर्ट कर सकता हूँ। और दूसरी बात, हथकड़ी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सब पुलिस वाले हैं, सबको प्रोसीजर मालूम है कि अगर हथकड़ी लगा के एक आदमी को प्रितपाल सिंह अपने घर लेके जाता तो 10 लोगों ने उंगली उठानी थी कि एक आरोपी को अपने घर क्यों लेके आया, किसी को शक ना हो। अपने जो कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं उसको बरकरार रखने के लिए
प्रितपाल सिंह ने इतना बड़ा रिस्क लिया, हथकड़ी नहीं लगाई ताकि लोग उसको देख के कोई शिकायत ना करें या कोई पूछगीछ ना करें। तो ये आदमी बिना हथकड़ी के उस आदमी को लेके जाता है, जहाँ पर पहले से ही दीपक टीनों की टीम, या ऐसे कहो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम, जिसमें एक गर्लफ्रेंड भी थी, और ये गर्लफ्रेंड वही है जो काफ़ी दिनों से प्रितपाल सिंह के टच में थी। एक तरीके से गैंग के मैसेज जब टेलीफोन पे बात नहीं होती थी तो वो लेके आया करती थी, क्योंकि एक लेडी थी, उसके ऊपर किसी को शक नहीं होता था। और वो लेडी पहले से ही आके प्रितपाल सिंह के सरकारी आवास पे रुकी हुई थी, और इसको ये लेके जाना था। और उसका कहना था कि वो तीनों के आने के बाद उसको साथ लेके चलेंगे, कहाँ से हमारे को साथी कहीं पे हैं, उनके पास पूरा सामान है, वो आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसके तरीके से बाद में कहानी बना लेना कि हमने यहाँ से सीज किया, वहाँ से किया, जो जैसे पुलिस करती है। बहुत तरीके होते हैं शो करने के, सामान पकड़ा कहीं से जाता है, शो कहीं और पे किया जाता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। वो भी कहीं ठीक भी होता है, कहीं गलत भी होता है, तरीके अपने अपने। तो अपने सरकारी आवास में गैंगस्टर को ठहराया, दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड को ठहराया, और खुद अकेले टीनू को लेके घर चला जाता है। और वहाँ से दूसरी गाड़ी तक जाने के लिए, जहाँ इसके साथी थे, जहाँ से वो हैंड ग्रेनेड और पैसा प्रितपाल को हवाले करना था, और टीनू ने इसके साथ वापस आना था, वापस हवालात में बंद करना था, वो कार्रवाई होने के पहले जैसे ही प्रितपाल अपने घर से उनको लेके दूसरी गाड़ी तक जाता है, जो गेट अवे व्हीकल था, जो लॉरेंस गैंगस्टर का व्हीकल था, वहाँ तक लेके जाता है, वो आदमी गाड़ी में बैठते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। अब प्रितपाल खड़ा देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ। सब कुछ उल्टा हो गया। पूरी उम्र का जो नाम कमाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। इसको कहते हैं लालच बुरी बला। प्रमोशन लेने के लिए, रिवार्ड अवार्ड देने के लिए, नाम कमाने के लिए, कंपटीशन में दूसरों से आगे रहने के लिए, सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में ना लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी सरकारी आवास का, निवास का दुरुपयोग किया। ये बहुत बड़ा एक झटका है पंजाब पुलिस को। और वहाँ से ये तीनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और अपने दोस्तों के साथ फरार हो जाता है। और सुबह इस बात की खबर फैलती है तो ये शख्स बहाना लगा देता है कि मैं उसको एक दूसरी जगह पे रिकवरी के लिए लेके गया था। वो जगह जो आप टीवी पे देख रहे होंगे या सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि नीचे पंजाब एंड सिंध बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लगा हुआ है, साथ एक छोटी सी सीढ़ी चढ़ती है, उसके अंदर 3-4 कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे उसको लेके गए थे। वो जगह असल में CIA स्टाफ वालों ने एक सीक्रेट जगह रखी हुई है अपनी, जहाँ पे ले जाके लोगों को इंटरोगेट किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि वहीं उसी जगह पे उनके जो आरोपी होते हैं उनके रिश्तेदारों से, दोस्तों से सेटलमेंट का जो लेन देन होता है वो भी किया जाता है। तो लोगों को पता था कि अक्सर पुलिस वाले यहाँ आते रहते हैं, ना किसी को लाते हैं। जिन लोगों को इलीगल कस्टडी में रखना होता है उनको वहाँ रखा जाता था, और लीगल कस्टडी वाले तो हवालात में होते ही हैं। और जब सुबह ये खबर फैली कि वहाँ से टीनू भागा है, तो मैंने अपने सोर्सेस को वहाँ पे भेजा उस जगह में, उस कमरे का, उस सो कॉल्ड गेस्ट हाउस का मुआयना करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि पूरे जो 4 कमरे हैं उनमें से किसी में भी बेड नहीं है, गद्दा बिस्तरा बेड है ही नहीं, खाली एक रूम में एक गद्दा पड़ा है ज़मीन के ऊपर। तो वो बेसिकली इनका एक सीक्रेट, प्राइवेट, इलीगल इंटरोगेशन रूम था, जहाँ पे
ऐसे लोगों को जिनको ऑफिशियली पकड़ के नहीं लाया जा सकता, केस नहीं बनाया जा सकता, वहाँ से उनकी पूछताछ और लेन देन उस जगह पे किया जाता था। वो अपने आप में दूसरा किस्सा है। अब बड़े पुलिस ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करेंगे आगे, और आने वाले दिनों में इसकी क्या रिजल्ट निकलता है वो देखने को मिलेगा। तो ले दे के बात यहाँ खत्म होती है कि एक शख्स की वजह से, उसके लालच ने, या उसकी ओवर एम्बिशियसनेस के चक्कर में, इतना बड़ा आरोपी उसको देख के, उसको धोखा दे के उसके ही घर से भाग निकला। ये कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कल आने वाले दिनों में इसके साथ जुड़ी हुई और नई जानकारियां लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।